प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 3 आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, इसको अपन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कहते हैं। ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज, लेकिन इससे पहले अपन एक प्रश्न था प्रश्नावली 3.2 का। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण, बोर्ड की परीक्षा में आने की प्रबल दावेदारी है, इसलिए इसका कराना जरूरी है। कल रह गया था ये। आप इसमें यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि साहब ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। ठीक है, ये है अपने पास में बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब साहब इसको देख लेते हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, यानी कि लंबा है इसका हल, लेकिन बहुत सारे नंबर दिलाने की ताकत रखता है। तो इसलिए पहले इसको सरल कर लेते हैं, फिर अपन मैट्रिक्स के परिवर्त को पढ़ेंगे साहब। अब यहां पर आए साहब कि क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए तथा आई दो कोटि का एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह मतलब इकाई मैट्रिक्स है, जिसका क्रम क्या है 2/2, जिसकी कोटि क्या है 2/2। ठीक बेटा, अब अपने को सिद्ध करना है कि ये बराबर इसके होता है, मतलब आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए और इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या है साहब, हल ज्ञात करने आए साहब। हल में अपने को दिया है कि साहब आई प्लस ए निकालता हूं मैं। आई की जगह क्या है, दो कोटि का एक तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब एक इकाई मैट्रिक्स कितने कोटि का, 2 कोटि का, यानी कि ये मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1। ये आ गया साहब। प्लस ए की जगह इसमें मान दे रखा है, क्या मान है बेटा 0 माइनस 10 α/2 और यहां पर है 10 α/2 और 0। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा, ये देखो आप, संगत अवयवों को जोड़ा, क्या आ गया 1 और माइनस 10 α/2 और साहब प्लस के 10 α/2 और ये आ गया 1। मतलब अपने को इसको सरल करके ये लाना है साहब, 1 माइनस 10 α/2 10 α/2 और 1। अब इस पक्ष पर आते हैं। इस पक्ष में क्या दे रखा है अपने को, देखो आप, यहां पर है आई और माइनस ए और ये गुणा हो रहा है किससे, मैट्रिक्स। यहां है अपने पास में कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साहब साइन एल्फा और कॉस एल्फा। इसको हल करके अपने को वो लेके आना है। उसमें अपने को 10 α/2 दिखाई दे रहा है, या दूर दूर तक 10 α/2 नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर याद करें तो 11वीं कक्षा में साइन और कॉस को 10 में बदला जा सकता था। याद आया बेटा वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, कि साहब चूंकि साइन एल्फा ये बराबर होता है 2tan α/2 और बटे में 1 + tan स्क्वायर α/2। सही बात है, गलत बात है? फिर साहब एक और होता है, याद हो तो, कॉस में कॉस एल्फा बराबर 1 - tan स्क्वायर α/2 और बटे में 1 + tan स्क्वायर α/2। ये सूत्र अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, इसका इस्तेमाल करते हैं साहब। तो सबसे पहले आया अपने पास में आई माइनस ए। आई की जगह क्या था, द्वितीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स, ये देखो आप ऐसे, और ए की जगह क्या है माइनस,
यहां पर था अपने पास में माइनस में कि साहब ए का मान रख रहे हैं 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और साहब प्लस के 10 अल्फा बाई 2 और यहां पर 0। ये हो गया अपने पास में i माइनस ए। अब इसका गुणा हो रहा है इस मैट्रिक्स से, लेकिन यहां पर अपने पास सूत्र हैं तो अपन यहां पर ये सूत्र रख देते हैं। देखें भैया क्या है ये मैट्रिक्स में, ये आया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये कॉस का रख दिया साहब। फिर माइनस ये आ गया 2 10 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये हो गया। फिर यहां पर देखा अपने पास में 2 10 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। ये देखें अपन तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये हो गया साहब। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है, इसको हल करके इससे गुणा करना है। तो देखें भैया यहां पर इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा अपने को, यहां प्राप्त हो रहा है 1 और साहब प्लस के 10 अल्फा बटे 2 फिर माइनस के 10 अल्फा बटे 2 और साहब 1, ये तो ये प्राप्त हुआ। इसको ऐसा कैसा ही रख देते हैं। यहां पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 माइनस 2 10 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। यहाँ पर 2 10 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। यहाँ पर वही 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये आ गया सर। अब मुझे इनको गुणा करना है सर, तो मैं गुणा करने के लिए क्या काम करूंगा बेटा, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, जोर से बोलो रो बाई कॉलम। मतलब इस पंक्ति का मैं इन स्तंभों से बारी बारी गुणा करूंगा। ठीक है, इस पंक्ति का पहले से दोनों से, फिर इस पंक्ति का इन दोनों से। ठीक है बेटा, तो पहले इसका गुणा करने क्या सर, यहीं लिख दूं बराबर। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये आया साहब 1 का गुणा करा मैंने इससे, तो क्या आएगा मेरे लाल, ये आएगा अपने पास में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। फिर साहब इस 10 अल्फा बटे 2 का गुणा होगा किससे, इससे, तो यहाँ आएगा प्लस और 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये आ गया। मैंने क्या काम करा, इस पंक्ति को यूं उठाया और यहाँ चिपका दिया, फिर इस पंक्ति को उठा के यहाँ चिपकाऊंगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। फिर इसका गुणा करूंगा किससे भाई, पहले तो मैंने यहाँ पर 1 का गुणा करा तो ये स्क्वायर नहीं आएगा बेटा। ठीक है, इस पंक्ति का जब मैंने इससे गुणा करा तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा ये। अब 10 अल्फा का गुणा करूंगा इससे, तो क्या दिखाई देगा अपने को, यहाँ पर यहाँ आएगा अपने पास में माइनस का प्लस प्लस और क्या आएगा 10 अल्फा बटे 2 और माइनस 10 की घात 3 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये आया सा। पहले मैंने इस पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से ये गुणा कर दिया। ठीक, अब आते हैं अपन इस पंक्ति पर। इस पंक्ति का मैं इस स्तंभ से गुणा करूंगा
तो -10 अल्फा बाई 2 का इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा अपने पास में -10 अल्फा बटे 2, और साहब इससे कर रहा हूं माइनस प्लस 10 की घात 3 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। मैंने क्या काम करा, इस माइनस का गुणा करा इससे, ठीक है बेटा। फिर 1 का गुणा करूंगा इससे तो यहाँ आ गया अपने पास में प्लस और 210 अल्फा बटे 2 और बटे में 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। ये हो गया, ठीक है बेटा। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करने गया तो यहां पर गुणा करूंगा तो देखना जरा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 210 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और प्लस फिर 1 का इससे गुणा करूंगा तो यहाँ आ गया 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। घबराना नहीं है, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही भारी भारी सवाल आते हैं। अब इसमें देखो आप, सब में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 अपॉन वाला, ये मैंने कॉमन ले लिया साहब। 1 बटे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 मैंने कॉमन ले लिया। देखो तो क्या बचेगा साहब, या देखो आप 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 प्लस 210 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये बचा साहब। यहाँ पर देखो आप, ये तो चला गया। अब ये क्या बच रहा है अपने पास में, माइनस कॉमन ले लूं, -10 अल्फा बटे 2 और साहब -10 की घात 3 अल्फा बटे 2, ये आ गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो आप, यहां पर भी अगर मैं -10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 और प्लस 10 की घात 3 अल्फा बटे 2 और प्लस 2 10 अल्फा बटे 2, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और प्लस 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये आ गया बेटा। अब इसमें देखो आप, यहाँ बच रहा है अपने पास में कितना, ध्यान से देखना, ये आ गया अपने पास में 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। फिर यहाँ से अगर मैं -10 अल्फा बटे 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। फिर इसमें से देखो आप, यहाँ पे बचा 1, अगर मैं प्लस के 10 अल्फा बटे 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और यहाँ पर देखो आप, यहाँ क्या बच रहा है, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में चल रहा है अपने 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। अगर मैं इसको कॉमन लाके काटूं तो मेरे पास में क्या बचेगा बेटा, फिर केवल यही बचेगा, कॉमन लाके काटा कि 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे में ये पहले से था यहाँ पर, है ना। अब क्या क्या बच रहा है कोष्टक, इसमें मैट्रिक्स में, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -10 अल्फा बटे 2, यहाँ बचा प्लस के 10 अल्फा बटे 2 और यहाँ पर 1, ये आ गया, ठीक है। ये अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या बचा अपने पास में, 1 - 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 और साहब 1। ये अपने पास में इस बड़े भारी प्रश्न का हल था, ठीक है। आप बोर हो गए होंगे
लेकिन ये क्या है, ये बोर्ड की परीक्षा में आने की प्रबल दावेदारी रखता है, इसलिए कराना जरूरी था। अब बात करते हैं अपन परिवर्त मैट्रिक्स की। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या है, देखो आप यहां पर आ रहे हैं अपन मैट्रिक्स का परिवर्त, मैट्रिक्स का परिवर्त, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं आज अपन, है ना, इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहले ये अपन बात करते हैं कि साहब एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए का परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है साहब, इसको आप ए और इसके ऊपर ऐसे डैश लगा दो, इसको भी परिवर्त कहेंगे। मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ये है सर। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका परिवर्त क्या होगा, ए डैश, और या फिर ये ए और इसके घात में टी भी लिख देते हैं साहब। ये अगर ये आपको कहीं दिखाई दे ए डैश या ए टी, तो इसका मतलब यह है कि इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना। अब साहब परिवर्त मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में बातचीत करें तो अपने को क्या काम करना है कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर अवयव ऐसे लिखे हुए हैं 2 3 5 4 1 2, ये है सर। अगर मैं इसका क्रम पूछूं आपसे तो क्या क्रम बताओगे बेटा, क्रम बताओगे आप 2/3, ये क्रम है। अब अपने से कहा जा रहा है कि इस ए का परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। क्या निकालो, परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। तो अपन क्या काम करेंगे, ये टी, ए की घात टी, टी मतलब ट्रांसपोज, अंग्रेजी में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं इसको, तो इसलिए ए की पावर टी। अब क्या काम करना है अपने को कि व्यक्ति को उठाना है, और कैसे उठाना है, पैर पकड़ के नहीं उठाना, बाल पकड़ के, ये ऐसे, ये और ऐसे खड़ा कर देना। मतलब अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो बारी बारी से हर पंक्ति को मैं बाल पकड़ के खड़ा कर दूंगा। कैसे, ये देखो आप, ये खड़े होके हो जाएगी 2 3 5, और साहब ये हो गई 4 1 2, ये हो गया साहब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। असल में मैंने क्या काम करा, मैंने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालने का तरीका क्या है कि उसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। कितना आसान काम। और एक और दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और ये लिखा हुआ है 2 5 4 1 3 2, ये आ गया, और इसका अपने को ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो अपन क्या काम करेंगे, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए इसका क्रम कितना है, 3/2, 3/2। तो 3/2, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे बाल पकड़ के खड़े करते जाओ, तो ये हो जाएगा 2 5 4 1 और 3 2, ये आ गया। इसका क्रम क्या हो गया, 2/3। वेरी आसान सी काम। मतलब अपने को क्या काम करना है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए इसके अंदर अवयव हैं ए आई जे और इसका क्रम है m/n, क्या है कि अंदर अवयव हैं ए आई जे और क्रम है m/n, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा यानी कि इसका परिवर्त मैट्रिक्स जो होगा वो होगा ए और जे आई, और क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, n/m। मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स का अपन क्या कर रहे हैं, एक तो क्रम यानी कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल रहे हैं, दूसरा उसके अवयव ए आई जे को ए जे आई में बदल रहे हैं। सीधी सी बात, कितना आसान काम है सब। ये हुआ अपने पास में
कौन सा मैट्रिक्स? परिवर्त मैट्रिक्स। इसके गुणधर्म भी आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो मैट्रिक्स से रूबरू और करा दूं। एक होता है सममित मैट्रिक्स और एक होता है विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो भी देख लो, ताकि अपन जब इसके गुणधर्म पर आएंगे ट्रांसपोज के तो वो काम में आएगा अपने। ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में अपन आते हैं सममित मैट्रिक्स, ये आपके काम आएगा। फिर अपन सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आया है अपने पास में सममित मैट्रिक्स। क्या आया बेटा? सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या होता है साहब? सममित मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। तो अगर किसी मैट्रिक्स में, किसी वर्ग मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स बराबर हो, सममित मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। और दूसरी बात कि उसका ट्रांसपोज यानी कि उसका परिवर्त मैट्रिक्स और वो स्वयं दोनों कैसे हो? बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सममित मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो अवयव होते हैं ए आई जे, ये बराबर होते हैं ए जे आई के। मतलब A12 बराबर होगा A21 के। कैसे देखते हैं अपन कि जैसे मैंने एक सममित मैट्रिक्स लिखा पहले A, ये है साहब, ये आया अपने पास में 2 5 5 और साहब 3। ये एक सममित मैट्रिक्स है। क्यों? कि अगर ये इसका ट्रांसपोज निकालूं, देखना आप, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 5 और 5 3। कोई अंतर आएगा? देखो आप, तो यहां पर पहला नाम क्या हुआ अपने पास में कि इसका ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स, यानी कि इसका परिवर्त मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो ये सममित मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं कहूं A12 और साहब A21 कितना है? A12 है 5 और A21 है कितना? 5। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं कहूं A11 और A22, ये तो आपस में बदलेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स उसके बराबर है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा? सममित मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सममित मैट्रिक्स। ठीक है, अब बालक क्या है कि साहब ये तो छोटा सा था, कोई बड़ा सा उदाहरण भी बताओ साहब। तो बड़े से उदाहरण में अपन ने एक मैट्रिक्स लिया साहब ए। ये देखो आप, यहाँ पर है अपने पास में 5 4 3। ठीक है, 4 2 1 3 1 6, ये है साहब। अब मेरे को ये पता करना है क्या ये सममित मैट्रिक्स है, तो पहले मैं इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालूंगा। जब परिवर्त मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो इसका मतलब ये सममित मैट्रिक्स है। तो बेटा यहाँ पर A का परिवर्त मैट्रिक्स देखना जरा, इसके ये बाल पकड़ के खड़ा करा, पंक्तियों को काय में बदल रहे हैं? स्तंभ में। 5 4 3 4 2 1 3 1 6, ये आ गया। अब कभी आप इसको देखो और कभी इसको देखो, तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स और साहब मैट्रिक्स दोनों कैसे हैं? बराबर दिखाई दे रहे हैं। दोनों कैसे हैं? बराबर। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है? सममित मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, अगर अपन बात करें कि इसमें A12 और A21, A12 कितना है बेटा? 4 और A21 कितना है? 4। देखो आप, अच्छा A13 और A31, A13 और A31, हाँ भैया 3 3। अगर मान लो मैं बात करूं A23 और A32, A23 और A32 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये
एक सममित मैट्रिक्स है। बात समझ में आई कि अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स उसके बराबर है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सममित मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के। ठीक सर।